आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आज आपको दिखाने आया हूं संस्कारधानी के कुंज विहार कॉलोनी में बने कृष्ण कुंज की करुण कहानी। जी हां, आपको दिखाऊंगा ग्राउंड जीरो से उस गार्डन की असल हकीकत, जिस पर लाखों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन मौजूदा समय में वो एक उजाड़ बियाबान जंगल बन चुका है और जिम्मेदारों ने इस ओर कभी झांकना भी मुनासिब नहीं समझा। सरकार लाख दावे कर ले अपनी योजनाओं की, अपने कामों की, लेकिन इसकी हकीकत सिर्फ और सिर्फ जमीनी स्तर पर ही देखी जा सकती है। अभी मैं मौजूद हूँ कुंज विहार कॉलोनी के कृष्ण कुंज गार्डन में, जहाँ पर आपको हम ये दिखाएंगे कि यहाँ की हालत कैसी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कुंज विहार जो गार्डन है, इसे भूपेश बघेल सरकार में बनाया गया था, 2022 में बनाया गया था, लेकिन अब इसकी हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ एक परिंदा भी नहीं दिखता। ना आसपास के जो कॉलोनी के लोग हैं, कॉलोनी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे नहीं आते, ना कोई बच्चा जाता है, ना बड़े बुजुर्ग जाते हैं, कोई भी नहीं जाता। अब यहाँ लोग क्यों नहीं जाते, आइए आपको बताते हैं। खबर कुछ इस तरह है कि कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार में पूरे प्रदेश में वृक्षों के संरक्षण के प्रति जागरूकता एवं वृक्षों के महत्व से जन सामान्य को परिचित कराने के लिए शासन द्वारा लाखों रुपए की लागत से, प्रदेश की बात करें तो करोड़ों की लागत से कृष्ण कुंज की स्थापना की गई थी। इसी तारतम्य में राजनांदगांव के कुंज विहार कॉलोनी में भी साल 2022 में तकरीबन 20 लाख की लागत से कृष्ण कुंज का निर्माण किया गया था। शासन ने 2 एकड़ की जमीन में कृष्ण कुंज बनाकर बरगद, पीपल, आंवला, नीम, कदम, मौलश्री, जामुन, आम, बेल, सहतूत, इमली, अमरूद, रुद्राक्ष, लाल चंदन जैसे परंपरागत प्राचीन पौधे लगाए गए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पेड़ तो पेड़, आज वहां पर एक पौधा तक जीवित नहीं है। इंडिया टाउन न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो क्या कुछ उन्होंने देखा और महसूस किया, आइए जानते हैं कृष्ण कुंज की असल कहानी हमारे संवाददाता संजना कुशवाहा की जुबानी। सबसे पहले आइए आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पे कितने लागत में बनाया गया है, कितने एकड़ में इस गार्डन को बनाया गया है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इस गार्डन के बगल में देख सकते हैं एक बोर्ड लगा है, जिसमें लिखा गया है कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से बनाया गया राजनांदगांव कृष्ण कुंज वृक्षारोपण कार्य है और कुंज विहार कॉलोनी में बनाया गया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण कुंज भी रखा गया है। तो इसे बनाया गया है पूरे 2 एकड़ में और इसकी लागत राशि की बात की जाए तो 15 लाख से 17 लाख के बीच में इसे गार्डन को बनाया गया है। लेकिन ये जो 15 से 18 लाख जो आपको मैं बता दूं, इतने लागत में तो बने हैं, लेकिन जब इसकी हालत आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इतने सारे पेड़ लगाए गए हैं, आम के, बरगद के, सागौन के, हर एक तरह के यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं। और आपको बता दूं, आप ये भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि 500 प्रकार के यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का दृश्य कि यहाँ कितने पेड़ हैं और कितने पेड़ों में कौन छायादार है, कौन फलदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना यहाँ पर कोई एक इंसान दिख रहा है। अभी तो सुबह की बात है, अब शाम को देखेंगे तो पूरा सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ होता है। अब हम आ चुके हैं कृष्ण कुंज गार्डन में। आप मेरे आसपास नजर फिरा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एक तरफ भी आपको हरे भरे पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि यहाँ के जो पेड़ पौधे की जो देखभाल करने वाला होना चाहिए कोई नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जामुन का पौधा, इसके पत्ते पूरी तरह से सूख चुके हैं और ये जो कतार में आपको दिखाई दे रहे हैं जो सूखे पौधे, ये सारे हैं जामुन के पौधे। इधर है आंवले का पौधा, इधर है आम का पौधा, सब कतार से एकदम व्यवस्थित तरीके से तो लगाया गया है, लेकिन ये व्यवस्थित तरीके से हरे भरे पेड़ पौधे नहीं हैं, ये व्यवस्थित तरीके से सूखे पेड़ पौधे हैं। सरकार ने इस गार्डन को इस मंशा से बनाया कि यहाँ पर लोग आएंगे, बड़े बुजुर्ग आएंगे, बच्चे आएंगे, खेलेंगे कूदेंगे और जो बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ आराम से अपना गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे और अपना थोड़ा माइंड फ्रेश करेंगे। लेकिन यहाँ की हालत तो कुछ और ही बयां करे। तो देखा आपने और समझने का प्रयास किया,
कि किस तरह से पूरे जिले में करोड़ों रुपए खर्च करके कृष्ण कुंज बनाया गया, आम जनता के पैसे फूंक दिए गए और आज उस खंडहर को देखने वाला कोई नहीं है। आपको बता दूं कि पूरे जिले में राजनांदगांव में 2 एकड़ में, डोंगरगढ़ के बधिया टोला में 1.5 एकड़, खैरागढ़ के अकरजन में 2 एकड़ में, गंडई में तकरीबन 1.25 एकड़ में, छुई खदान में लगभग 1.25 एकड़ में, छुरिया के चंदीनी डीह में लगभग 1 एकड़ में, डोंगरगांव के मटिया में 2 एकड़ में, अंबागढ़ चौकी में भी लगभग 1.5 एकड़ भूमि में कृष्ण कुंज का निर्माण किया गया था। आज वो किस हालत में है कुछ पता नहीं। राजनांदगांव में जिस जगह पर कृष्ण कुंज बनाया गया था उस समय के स्थानीय पार्षद इसे लेकर क्या कहते हैं। पार्षद वही थे और मौजूदा समय में क्या कहते हैं सुनिएगा। हाँ, विगत 5-10 साल के अंदर शहर के मैक्सिमम वार्डों में जहाँ पे मतलब ओपन जगह हो, गार्डन हो, प्राथमिकता के तहत बच्चों पे विशेष ध्यान दिया गया था। मैं जब पार्षद था अपने विभिन्न गार्डनों में बच्चों को झूलों की व्यवस्था किया था। लेकिन आज देखा जाए, आज निश्चित रूप से छुट्टियां लग गई है और बच्चों को सुबह या शाम पेरेंट्स या माता पिता अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, और उनका आकर्षण उद्यान में लगे हुए झूलों पे ज़्यादा रहता है और शासन को बच्चों के व्यायाम के या मनोरंजन के जितने भी सामग्रियां हैं जो अव्यवस्थित हो गए हैं या टूट गए हैं, उखड़ गए हैं, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अगर टूट गए हैं तो उसको रिपेयर किया जाए या जहां नहीं है वहां के गार्डनों में बच्चों को झूले की व्यवस्था निश्चित रूप से होना चाहिए। आज शहर में बहुत दयनीय स्थिति, बच्चों को खेलने के लिए कहीं स्थान नहीं है। अभी आपने सुना कांग्रेस के उस पार्षद को जिनके कार्यकाल में कृष्ण कुंज बना था। अब सुनिए कि मौजूदा पार्षद प्रियंका कुरंजेकर इस मामले में क्या कहती हैं और अब तक उन्होंने आखिर क्यों यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। हमारे वार्ड में कृष्ण कुंज कॉलोनी आती है और उसके अंदर में कृष्ण कुंज गार्डन है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और उसकी देख रेख करने का हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। नगर निगम के जो माननीय श्री महापौर जी है वो भी उसके लिए देखभाल कर रहे हैं और नगर निगम के जो अधिकारी है वो भी उसमें प्रोत्साहन अपना दे रहे हैं और मैं भी खुशनसीब हूँ, एक पार्षद जनप्रतिनिधि के नाते मैं भी अपना पूरा प्रोत्साहन और साथ दूंगी कि उसके अच्छे से अच्छा काम हो, पेड़ पौधे लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे। जी, मुझे भी आपके माध्यम से जो 500 पेड़ की जानकारी है वो आप ही लोग से माध्यम से मिल रही है और वो कागज में ही है शायद 500 पेड़ का लिख, और मैं और महापौर जी वादा करते हैं दोनों मिलके 500 से अधिक पेड़ लगाएंगे और जो अतिरिक्त काम है उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। जन की ओर से कृष्ण कुंज योजना के तहत वन विभाग ने फलदार पौधों का रोपण किया था और लगभग 2 से 3 साल तक इनको संधारण भी किया गया और उसके बाद नगर निगम को हैंडओवर किया गया है। तो वर्तमान में उसकी देखरेख नगर निगम की ओर से किया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि यथासंभव अधिक से अधिक पौधों का हम वहाँ पे अच्छा उनको देखभाल कर सके और वो बड़े हो सके, इसी व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। देखा आपने, सरकारें अक्सर बड़े बड़े दावे करती हैं, उन्हीं वादों में से, उन्हीं दावों में से एक है जनता के लिए सुंदर पार्क और गार्डन बनाने का, ताकि लोग सुकून भरे माहौल में समय बिता सकें। और इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह कृष्ण कुंज नाम से गार्डन बनाने का सपना देखा गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, हर कृष्ण कुंज में लाखों खर्चने के बाद भी वह गार्डन अब वीरान पड़ा हुआ है। न कृष्ण के कृष्ण है, न कुंज का कुंज, न कोई आलोकित पुंज, केवल वीरानियां फैली हुई हैं। घास इतनी बढ़ गई है कि गार्डन अब जंगल जैसे दिखने लगा है। 2 एकड़ की जमीन पर फैले इस गार्डन में कई पेड़ पौधे लगाए गए थे, रास्ते बनाए गए थे ताकि लोग टहल सकें, बैठने के लिए बेंच लगाए गए थे, गार्डन को आकर्षक बनाने के लिए छोटे छोटे झूले लगाए गए थे। उस समय यह कहा गया था कि यह गार्डन क्षेत्र के लोगों के लिए खूबसूरत तोहफा होगा। लेकिन आज जब इस गार्डन को आप देखने जाएंगे तो सवाल यह उठता है कि आखिर ये लाखों रुपए गए कहाँ, क्योंकि ना तो गार्डन की देखभाल हो रही है, न ही यहाँ अब कोई सुविधा बची है।
दुखद है एक चीज और, ये आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ जो पौधे लगाए गए थे उनकी संख्या तकरीबन 500 बताई गई थी, लेकिन आज एक पौधा भी हरा भरा नहीं दिखता। वीरानियां फैली हैं, पतझड़ सा माहौल है, ज़्यादातर पौधे पूरी तरह से सूख चुके हैं। कुछ पौधों के अवशेष जरूर नजर आते हैं जो सरकार की नाकामियों के गवाह बने हुए हैं। गार्डन की बर्बादी, गार्डन अपनी बर्बादी की दास्तान खुद सुना रहा है। देखिए, आप खुद देखिए। कृष्ण कुंज की इस बदतर हालत को देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल उठ रहे होंगे कि जब 15 से 18 लाख रुपए, 20 लाख रुपए खर्च कर दिए गए तो उसका असर क्यों नहीं दिख रहा। गार्डन की योजना बनाते समय क्या देखरेख की कोई योजना नहीं बनाई गई थी? क्या सिर्फ गार्डन बनाकर फोटो खिंचवाने के लिए, राजनीति करने के लिए यह सारा काम किया गया? और अब जब गार्डन पूरी तरह से उजड़ गया है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पिछली सरकार पर सवाल उठते हैं कि उन्होंने पैसे खर्च किए लेकिन उचित प्रबंधन नहीं किया। वहीं मौजूदा सरकार पर सवाल यह उठता है कि वह इस गार्डन को संजो कर क्यों नहीं रख पाए, फिर से जीवित करने के लिए उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। गार्डन सिर्फ पेड़ पौधे लगाने से या पैसे खर्च कर देने से नहीं बनता, ये बात सही है। गार्डन को जिंदा रखने के लिए लगातार देखभाल की जरूरत होती है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, जनता के पैसों से बनाए गए संसाधनों की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। अगर समय रहते इस गार्डन पर ध्यान नहीं दिया गया तो लाखों रुपए की बर्बादी की एक और मिसाल खड़ी हो जाएगी। समय आ गया है कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि, जिन्हें जनता ने चुना है, और आम जनता मिलकर इस गार्डन को फिर से संवारें ताकि क्षेत्र के लोग एक सुंदर और सुरक्षित जगह का लाभ उठा सकें। मुद्दे की बात में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलूंगा किसी और मुद्दे के साथ, किसी और खबर के साथ, जनता के जनहित के किसी और बात के साथ। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।